हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCG 176 साइकोलॉजी ऑफ जेंडर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन जेंडर डेवलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर स्कीमा थियरी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि जेंडर स्कीमा थियरी के थ्रू जेंडर डेवलपमेंट कैसे होता है। मतलब बच्चे जेंडर के रोल्स और आइडेंटिटी कैसे सीखते हैं, उनके दिमाग में जेंडर स्कीमस कैसे बनते हैं और ये उनके बिहेवियर और सोच पे कैसे असर डालते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। जेंडर डेवलपमेंट का मतलब है बच्चों का ग्रेजुअली जेंडर रोल्स को समझना, अपनाना और उन्हें परफॉर्म करना। इसको समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट सैंड्रा बेम ने जेंडर स्कीमा थियरी दी। यह थियरी कॉग्निटिव और सोशल दोनों एस्पेक्ट्स को जोड़ती है और बताती है कि बच्चे एक्टिवली अपना जेंडर नॉलेज बनाते हैं। इस आंसर में हम जेंडर स्कीमर्स के कॉन्सेप्ट, उनके डेवलपमेंट और इम्पैक्ट को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. जेंडर स्कीमा थियरी को समझना। डेफिनेशन। जेंडर स्कीमा थियरी कहता है कि बच्चों के दिमाग में स्कीमास यानी मेंटल फ्रेमवर्क्स बनते हैं जो जेंडर इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। सैंड्रा बेम का योगदान। उनका कहना था कि ये स्कीमर्स बच्चों की सोच और बिहेवियर को गाइड करते हैं, जिससे वो अपने आसपास के जेंडर नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक लड़का सोचे कि डॉल्स सिर्फ लड़कियों के लिए है तो ये उसके स्कीमा का पार्ट बन जाता है। स्कीमर्स एक फिल्टर की तरह काम करते हैं जो डिसाइड करते हैं कि बच्चा किस चीज पे ध्यान देगा और किस चीज को इग्नोर करेगा। 2. जेंडर डेवलपमेंट का प्रोसेस। स्कीमा फॉर्मेशन। बचपन से ही फैमिली, सोसाइटी और मीडिया से बच्चे जेंडर के नॉर्म्स सीखते हैं। यही उनके फर्स्ट स्कीमर्स बन जाते हैं। स्कीमर एप्लीकेशन। बच्चे अपने स्कीमर्स के बेसिस पे एक्टिविटीज चूज करते हैं। जैसे एक लड़का डॉल से खेलने से मना करेगा क्योंकि उसके स्कीमर में वो लड़कियों का टॉय है। सेल्फ सोशलाइजेशन। इस थियरी कहता है कि बच्चे एक्टिवली अपने जेंडर के हिसाब से अपना बिहेवियर सेट करते हैं, वो सिर्फ पैसिव लर्नर्स नहीं होते। इस तरह स्कीमर्स उनके पसंद, चॉइसेस और आइडेंटिटी को शेप करते हैं। 3. बिहेवियर और आइडेंटिटी पर इम्पैक्ट। बिहेवियर। बच्चे अपने प्ले, ड्रेस और एक्टिविटीज में स्कीमर्स के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। जैसे लड़कियों का पिंक पसंद करना और लड़कों का एक्शन फिगर्स चूज करना। कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। रिसर्च बताती है कि बच्चे वही इंफॉर्मेशन याद रखते हैं जो उनके जेंडर स्कीमर्स के साथ मैच होती है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन। धीरे धीरे इन्हीं स्कीमर्स से जेंडर आइडेंटिटी डेवलप होती है, मतलब इंसान खुद को मैस्कुलिन, फेमिनिन या दोनों का मिक्स समझता है। इस तरह स्कीमर्स एक्सप्लेन करते हैं कि जेंडर स्टेरियोटाइप्स क्यों इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। 4. क्रिटिसिज्म और एप्लीकेशंस। क्रिटिसिज्म। यह थियरी कभी कभी बायोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स को कम इंपॉर्टेंस देती है। यह अस्यूम करती है कि बच्चे हमेशा रिजिड होते हैं, जबकि रियलिटी में फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। एप्लीकेशंस। स्कूल्स में टीचर्स अगर जेंडर न्यूट्रल टॉयज और इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें तो स्टेरियोटाइप्स कम हो सकते हैं। पेरेंट्स अगर अवेयर हो तो बच्चों को रिजिड जेंडर नॉर्म्स फॉलो करने से बचाया जा सकता है। समाज में जेंडर स्कीमर्स को तोड़ना जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करने में हेल्प करेगा। यह थियरी जेंडर सेंसिटिविटी और इक्वालिटी के लिए काफी यूजफुल रही है। कंक्लूजन। आखिरी बात यह है कि जेंडर स्कीमा थियरी जेंडर डेवलपमेंट को एक एक्टिव प्रोसेस के रूप में समझाती है जिसमें बच्चे खुद अपना जेंडर नॉलेज बनाते हैं। ये उनके बिहेवियर, मेमोरी और आइडेंटिटी को शेप करता है। अगर फ्लेक्सिबल स्कीमर्स प्रमोट किए जाएं तो जेंडर इक्वालिटी और हेल्दी आइडेंटिटीज को बढ़ावा दिया जा सकता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 6. Discuss social constructivist approach in explaining gender differences. Explain dual impact model of gender and career. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 चीजें बतानी है। पहले, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, जो ये समझाता है कि जेंडर डिफरेंसेस बायोलॉजिकल नहीं बल्कि सोशल और कल्चरल नॉर्म्स की वजह से बनते हैं। दूसरे, डुअल इम्पैक्ट मॉडल, जो दिखाता है कि जेंडर रोल्स करियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं और करियर रोल्स जेंडर आइडेंटिटी को कैसे बदलते हैं।
आंसर, इंट्रोडक्शन। जेंडर को समझने के लिए अलग अलग अप्रोचेस यूज की गई है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहता है कि जेंडर एक नेचुरल या फिक्स्ड ट्रेट नहीं है, बल्कि एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है जो कल्चर, नॉर्म्स और डेली इंटरैक्शन से बनता है। साथ ही डुअल इम्पैक्ट मॉडल जेंडर और करियर के बीच के म्यूचुअल रिलेशनशिप को हाईलाइट करता है। यह दोनों पर्सपेक्टिव्स मिलकर समझाते हैं कि जेंडर डिफरेंसेस क्यों बनते हैं और उनका प्रोफेशनल लाइफ पर क्या असर होता है। मेन बॉडी। 1. सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, कॉन्सेप्ट और आइडियाज। बेसिक कॉन्सेप्ट। इस अप्रोच कहता है कि जेंडर एक सोशल प्रोडक्ट है, बायोलॉजिकल फैक्ट नहीं। कल्चर का रोल। हर कल्चर अपने नॉर्म्स के हिसाब से जेंडर रोल्स असाइन करता है। एग्जाम्पल, कुछ कल्चर्स में लड़कियों को केयरगिविंग रोल दिया जाता है और लड़कों को लीडरशिप रोल। 2. सोशलाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस का असर। फैमिली और एजुकेशन। बचपन से लड़के लड़कियों को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। पेरेंट्स उनके लिए अलग एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। मीडिया और सोसाइटी। टीवी, फिल्म्स और एड्स मेन को स्ट्रांग और डोमिनेंट दिखाते हैं और वीमेन को सॉफ्ट और केयरिंग। वर्क प्लेस। प्रोफेशनल लाइफ में भी ये स्टेरियोटाइप्स दिखाई देते हैं, जहां वीमेन को सपोर्टिव रोल्स के लिए ज्यादा सूटेबल माना जाता है। 3. जेंडर डिफरेंसेस की एक्सप्लेनेशन। बिहेवियर एक्सपेक्टेशंस। लड़कों को असर्टिव और लड़कियों को एडजस्टिंग बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन। लोग इन एक्सपेक्टेशंस को अपना लेते हैं और अपना बिहेवियर उसी के हिसाब से चेंज करते हैं। क्रिटिसिज्म। कुछ लोग कहते हैं कि ये अप्रोच बायोलॉजी के रोल को इग्नोर करता है। 4. डुअल इम्पैक्ट मॉडल ऑफ जेंडर एंड करियर। डेफिनेशन। इस मॉडल कहता है कि जेंडर रोल्स और करियर डेवलपमेंट एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ जेंडर ऑन करियर। जेंडर स्टेरियोटाइप्स करियर चॉइसेस को लिमिट कर देते हैं। वीमेन को ग्लास सीलिंग, अनइक्वल पे और प्रमोशन इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ करियर ऑन जेंडर। अगर एक वुमन कॉर्पोरेट लीडर बन जाए तो वो ट्रेडिशनल फेमिनिनिटी नॉर्म्स को चैलेंज करती है। अगर एक मन केयरगिविंग प्रोफेशन चूज करे तो सोसाइटी क्रिटिसाइज करती है, लेकिन धीरे धीरे परसेप्शंस चेंज भी होते हैं। एग्जाम्पल, स्टेम फील्ड्स में ज्यादा वीमेन आने से स्टेरियोटाइप तोड़ रहे हैं कि साइंस सिर्फ मेन का फील्ड है। 5. इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशंस। अवेयरनेस। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म समझाता है कि स्टेरियोटाइप्स को ब्रेक करना जरूरी है। प्रैक्टिकल यूज। डुअल इम्पैक्ट मॉडल करियर काउंसलिंग और इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसीज के लिए यूजफुल है। केस स्टडी। नॉर्डिक कंट्रीज के इक्वल पेरेंटल लीव के पॉलिसीज ने जेंडर गैप को रिड्यूस किया है। कंक्लूजन। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ये समझाता है कि जेंडर सोसाइटी और कल्चर का प्रोडक्ट है, और ड्यूल इम्पैक्ट मॉडल ये दिखाता है कि जेंडर और करियर एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं। इन दोनों पर्सपेक्टिव से हमें ये समझने का मौका मिलता है कि इनइक्वालिटीज क्यों बनती है और उन्हें कैसे कम किया जा सकता है। अगर स्टेरियोटाइप्स को तोड़कर इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए तो सोसाइटी जेंडर इक्वालिटी के और करीब आ सकती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Explain sex differences in mortality and morbidity. Examine gender differences in depression and suicide. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 चीजें एक्सप्लेन करनी है। पहले, मोर्टैलिटी, डेथ रेट, और मोर्बिडिटी, इलनेस रेट में लड़के और लड़कियों के बीच जो डिफरेंसेस होते हैं उनके बायोलॉजिकल और सोशल रीजंस। दूसरे, मेंटल हेल्थ पार्ट, जहां हमें डिप्रेशन और सुसाइड के जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस बताने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। मोर्टैलिटी का मतलब है डेथ रेट और मोर्बिडिटी का मतलब है इलनेस का रेट। इन दोनों इंडिकेटर्स से हमें जेंडर के बीच हेल्थ डिफरेंसेस समझने को मिलते हैं। रिसर्च बताती है कि बायोलॉजिकल, सोशल और बिहेवियर फैक्टर्स इन पर इफेक्ट डालते हैं। इसी तरह डिप्रेशन और सुसाइड जैसे मेंटल हेल्थ आउटकम्स भी जेंडर के हिसाब से अलग पैटर्न्स दिखाते हैं। इस आंसर में हम मोर्टैलिटी, मोर्बिडिटी के जेंडर डिफरेंसेस और डिप्रेशन, सुसाइड के वेरिएशंस को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. सेक्स डिफरेंसेस इन मोर्टैलिटी। रिसर्च कहता है कि ग्लोबली वीमेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेन से ज्यादा होती है। इसको फीमेल सर्वाइवल एडवांटेज बोला जाता है। बायोलॉजिकल फैक्टर। ईस्ट्रोजन वीमेन को हार्ट डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, जबकि टेस्टोस्टेरोन मेन में रिस्क टेकिंग और एग्रेशन बढ़ता है। बिहेवियरल फैक्टर। मेन ज्यादा स्मोकिंग, अल्कोहल और रिस्की जॉब्स में होते हैं, जिससे उनका डेथ रिस्क बढ़ता है। एग्जाम्पल, WHO के डाटा के हिसाब से लगभग हर कंट्री में वीमेन की एवरेज लाइफ मेन से ज्यादा है।
2. सेक्स डिफरेंसेस इन मोबिडिटी। मोबिडिटी का मतलब है कितनी बार लोग बीमार पड़ते हैं। विमेन ज्यादा इलनेसेस रिपोर्ट करती है। विमेन क्रॉनिक डिजीजेस जैसे अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के लिए प्रोन होती है। मेन में फेटल इलनेसेस जैसे हार्ट डिजीज और लिवर डिजीज ज्यादा कॉमन है। सोशल एस्पेक्ट। विमेन हेल्थ कॉन्शियस होती है और डॉक्टर के पास ज्यादा जाती है, जबकि मेन अपनी प्रॉब्लम्स छुपाते हैं ड्यू टू मैस्कुलिन नॉर्म्स। 3. जेंडर डिफरेंसेस इन डिप्रेशन। डिप्रेशन विमेन में ऑलमोस्ट डबल होता है एज कंपेयर्ड टू मेन। बायोलॉजिकल रीजंस, हार्मोनल चेंजेस, मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, डिप्रेशन का रिस्क बढ़ते हैं। साइकोलॉजिकल रीजंस, विमेन ज्यादा स्ट्रेस फेस करती है ड्यू टू जेंडर रोल्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वायलेंस। सोशल फैक्टर्स, इनइक्वालिटी और स्टिग्मा भी एक मेजर कॉज है। एग्जाम्पल, स्टडीज दिखाती हैं कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का प्रेवलेंस वीमेन में मेन के कंपैरिजन में ज्यादा है। 4. जेंडर डिफरेंसेस इन सुसाइड। सुसाइड के पैटर्न डिप्रेशन के ऑपोजिट होते हैं। मेन सुसाइड ज्यादा कमिट करते हैं, वीमेन ज्यादा अटेम्प्ट करती है। रीजन, मेन ज्यादा लीथल मेथड्स, फायर आर्म्स, हैंगिंग उस करते हैं, जबकि विमेन पॉइजनिंग, ओवरडोज जैसे कम फेटल मेथड्स यूज करती है। सोशल फैक्टर्स, मेन इमोशंस को सप्रेस करते हैं और हेल्प कम लेते हैं ड्यू टू मैस्कुलिन इमेज। एग्जाम्पल, इंडिया के एनसीआरबी डाटा के मुताबिक मेन सुसाइड्स में 70% केसेस का हिस्सा बनाते हैं। कंक्लूजन ये है कि मोर्टेलिटी और मोबिडिटी में जेंडर डिफरेंसेस बायोलॉजी और सोशल बिहेवियर दोनों की वजह से होते हैं। विमेन ज्यादा जीती है पर उन्हें ज्यादा इलनेसेस होती है। डिप्रेशन और सुसाइड के केसेस भी जेंडर के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। इन पैटर्न्स को समझना जरूरी है ताकि जेंडर सेंसिटिव हेल्थ पॉलिसीज बन सकें। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Explain the different categories of gender identities. Discuss the psychosocial issues faced by the LGBTQIA+ individual. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें अलग अलग जेंडर आइडेंटिटीज जैसे CIS जेंडर, ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी, ETC को समझना है। साथ ही हमें LGBTQIA+ कम्युनिटी के सामने आने वाले साइकोसोशल इश्यूज जैसे डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। जेंडर आइडेंटिटी एक ऐसी पर्सनल फीलिंग है जिसमें इंसान अपने आप को मेल, फीमेल, दोनों या फिर इनके अलावा कुछ और समझता है। यह बायोलॉजिकल सेक्स और सेक्सुअल ओरिएंटेशन से अलग होती है। आज के टाइम में जेंडर को एक स्पेक्ट्रम माना जाता है, सिर्फ मेल और फीमेल तक सीमित नहीं। LGBTQIA+ कम्युनिटी में अलग अलग जेंडर आइडेंटिटीज और ओरिएंटेशंस होती है। इस आंसर में हम कैटेगरीज ऑफ जेंडर आइडेंटिटीज और उनके साइकोसोशल इश्यूज के बारे में बात करेंगे। मेन बॉडी। 1. कैटेगरीज ऑफ जेंडर आइडेंटिटीज। सिसजेंडर, जिसका जेंडर आइडेंटिटी उसके बर्थ सेक्स के साथ मैच करती है। ट्रांसजेंडर, जिसका जेंडर आइडेंटिटी बर्थ के असाइन सेक्स से अलग होता है। नॉन बाइनरी, जो अपने आप को सिर्फ मेल या फीमेल नहीं समझते बल्कि दोनों या नन भी हो सकते हैं। जेंडरक्वेयर, जो ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं और फ्लूइड आइडेंटिटी अडॉप्ट करते हैं। अजेंडर, जो किसी भी जेंडर के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते। जेंडर फ्लूइड, जिनका जेंडर टाइम के साथ चेंज होता रहता है। इंटरसेक्स, जिनका बायोलॉजिकल सेक्स मेल, फीमेल के टिपिकल डेफिनेशन में फिट नहीं होता। टू स्पिरिट, इंडिजिनस कम्युनिटीज में एक स्पेशल आइडेंटिटी जो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों स्पिरिट्स को रिप्रेजेंट करती है। ये सब कैटेगरीज दिखाती हैं कि जेंडर एक वाइड और डाइवर्स कॉन्सेप्ट है। 2. साइकोसोशल इश्यूज फेस्ड बाय LGBTQIA+ इंडिविजुअल्स। ए. सोशल स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन। सोसाइटी में इनको अक्सर बुलिंग, हरेसमेंट और रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। एजुकेशन और जॉब्स में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। बी. मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइडल थॉट्स की रेट LGBTQIA+ लोगों में ज्यादा होती है। माइनॉरिटी स्ट्रेस थियरी कहता है कि कांस्टेंट प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन मेंटल हेल्थ को खराब करता है। सी. फैमिली रिजेक्शन और आइडेंटिटी स्ट्रगल्स। कमिंग आउट प्रोसेस इनके लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है। अगर फैमिली सपोर्ट ना करे तो लोनलीनेस और सेल्फ एस्टीम इश्यूज और बढ़ जाते हैं। डी. वायलेंस और सेफ्टी इश्यूज। ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स को ज्यादा फिजिकल असॉल्ट और हेट क्राइम्स का रिस्क होता है।
प्रोटेक्टिव लॉज की कमी इन्हें वल्नरेबल बनाती है। एजुकेशन और वर्क प्लेस बैरियर्स। जॉब रिक्रूटमेंट और प्रमोशन में डिस्क्रिमिनेशन होता है। स्कूल्स और कॉलेजेस में बुलिंग और पॉलिसीज की कमी लर्निंग को इम्पैक्ट करती है। हेल्थ केयर इश्यूज। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अक्सर LGBTQIA+ के नीड्स को समझते नहीं। जेंडर अफर्मिंग ट्रीटमेंट की कमी और स्टिग्मा की वजह से हेल्थ केयर एक्सेस मुश्किल हो जाता है। 3. पॉजिटिव डेवलपमेंट्स और सपोर्ट सिस्टम्स। लीगल प्रोटेक्शंस। आप कई कंट्रीज में सेम सेक्स मैरिज और वर्क प्लेस प्रोटेक्शंस लीगल है। सपोर्ट ग्रुप्स। NGO और ऑनलाइन कम्युनिटीज सेफ स्पेसेस देते हैं। प्राइड मूवमेंट्स। प्राइड परदेस और अवेयरनेस कैंपेन स्टिग्मा को कम करते हैं। काउंसलिंग, थेरेपी और काउंसलिंग प्रोग्राम सेल्फ एक्सेप्टेंस और रेजिलियंस डेवलप करते हैं। कंक्लूजन। जेंडर आइडेंटिटी एक स्पेक्ट्रम है जिसमें अलग अलग कैटेगरीज जैसे cisजेंडर, ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी आती है। LGBTQIA+ कम्युनिटी को रिकॉग्निशन मिलने के बावजूद भी स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन और मेंटल हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। जरूरत है कि सोसाइटी, गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस इंक्लूसिव एनवायरनमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड करें। जब तक एक्सेप्टेंस और इक्वालिटी नहीं मिलेगी, तब तक इंडिविजुअल्स अपनी आइडेंटिटी को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।